वो लोग किरदार को एक रंग बना देते हैं और हजारीबाग की जनता जो कहती है वो करके दिखा दे। जी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास पैसे नहीं है फिलहाल। पैसा उसके पास अरबों रुपया हड़प के बैठे है बाजार का, आप कहते हैं पैसे नहीं है। जनता से आप खुद पूछिए, जी जी जी। ये मुन्ना भैया जो है हमारे, वो कैसा इंसान है। वो हीरा है, कोहिनूर का हीरा है वो। ये फटा हुआ कपड़ा तन पर है मेरे, लेकिन मेरे किरदार पर धब्बा नहीं है। मुन्ना सिंह पे किरदार का कोई धब्बा नहीं है। ये सामाजिक आदमी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को बराबर इस शहर में ढोया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है और ज़्यादातर उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया में अभी व्यस्त हैं। इस वक्त हम हजारीबाग के जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है जिला कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हम हजारीबाग समाहरणालय में हैं, जहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है अपने नेता को सपोर्ट करने यहाँ पहुँचे हैं। फूल माला लिए हुए सब अपने अपने नेताओं को यहाँ सपोर्ट करने पहुँचे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे हैं, किनके समर्थन में आए हैं? हम लोग मुन्ना बाबू के समर्थन में आए हुए हैं कांग्रेस से, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए दलितों का मसीहा है और ये सभी संकट में विपतों में ये गरीब गुरबा को साथ देते हैं और ये हक का लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनका समर्थन में आए हुए हैं। जी जी जी। हाँ। ये बताएं कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में इस बार किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? ये तो झारखंड में जो ये चुनाव हो रहा है, ये कैंडिडेट पर देखे दिया जा रहा है चुनाव में कि युवाओं के साथ में और गरीब गुरबा के साथ में कौन मददगार करेगा। और सरकार जो मदद करी है, जो आपका एनडीए सरकार है, इनको लोग चाहता है कि युवा को माने हम लोग मदद करें, और युवा लोग मदद हम लोग कर रहे हैं मुन्ना सिंह को भरपूर। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए पत्रकार बंधु, अभी जो झारखंड में चुनाव हो रहा है और जनता की जो चुनाव के मुख्य विजन है, जनता उसके पक्ष में वोट करेगी जो संविधान की बात करेगी। माननीय राहुल गांधी जी रांची में आए, उन्होंने संविधान बचाने की बात कही, इसलिए आज पूरी झारखंड का लगभग मूवमेंट संविधान की ओर झुकाव पड़ा हुआ है। इंडिया को फिर से सरकार बनाने के लिए झारखंड की जनता तत्पर है, तैयार है। और अभी तक हेमंत जी की सरकार रही है और उनका जो कार्यकाल रहा है, ऐसे भी तो उनको अस्थायी रूप से कभी भी फ्रीडम में काम नहीं कर पाए, हर समय उनको डिस्टर्ब करके रखा गया। फिर भी जितना कम समय में उन्होंने काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। काम के बेसिस पर और राष्ट्रीय नेतृत्व में इंडिया के संविधान लोकतंत्र के बचाने के बेस पर जनता वोट कर रही है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो है मुन्ना सिंह जो है नामांकन करने आए हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हीं के समर्थक हैं। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। क्या बाबा जी, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? क्या सोचेंगे, कैंडिडेट देख के वोट देना है। जो सही कैंडिडेट रहेगा उसको वोट देंगे, पार्टी देख के वोट नहीं देंगे। पार्टी देखकर नहीं वोट? नहीं, पार्टी देखकर मैं वोटिंग नहीं करूँ। मैं कैंडिडेट। मुद्दा क्या है हजारीबाग में इस बार और झारखंड में? क्या मुद्दे हैं? भ्रष्टाचार है, विकास है, उद्योग यहाँ कुछ नहीं है, यही सब मुद्दा है। तो हेमंत सोरेन ने 5 सालों में अच्छा काम नहीं किया? नहीं, ऐसा तो हमारे हजारीबाग में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। तो अच्छा, आपने कहा, 2 बातें आपने कही कि कैंडिडेट देख करके वोट देंगे। कैंडिडेट कौन अच्छा है? हमारे समझ में तो कैंडिडेट हमारा मुन्ना सिंह भी ठीक है। मुन्ना सिंह को आप कह रहे हैं कैंडिडेट अच्छा है और हेमंत जी अच्छे नहीं हैं? हेमंत सोरेन अच्छे नहीं हैं? हेमंत जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं मिट रहा है। भ्रष्टाचार नहीं। तो बदलाव चाहते हैं?
बदलाव चाहते हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि वोट करेंगे मुन्ना सिंह को और दूसरी तरफ बदलाव की बात मैं कैंडिडेट को वोट करूंगा, कैंडिडेट अच्छा है मेरा, इसलिए उनको। अभी झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे इस बार आप लोग अपना विधायक चुनेंगे? मुद्दा स्थानीय मुद्दा तो बहुत सारे हैं और स्थानीय मुद्दा में बदलाव की प्रबल संभावना है और होना भी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। बदलाव कर जो वर्तमान विधायक थे वो अब तो सांसद बन गए हैं और आगे जो पार्टी में है कैंडिडेट उनको देख करके हम लोग वोट करेंगे, जो भी लोकल कैंडिडेट हैं। बदलाव करके किनको लाना चाहते हैं? वक्त बताएगा, समय बताएं। हाँ, क्यों नाम लेने में संकोच क्या? नहीं संकोच कुछ नहीं है। नाम क्या है बताएं, आपको खुद पता होगा। अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है, आप किसके समर्थन में आए हैं? हम लोग मुन्ना सिंह के समर्थन में आए हैं और मुन्ना सिंह को वोट करेंगे। मुन्ना सिंह। हाँ, और निश्चित तौर पर जीत आप होगी। किसके समर्थन में आए हैं? हम लोग मुन्ना सिंह के समर्थन में आए हैं और मुन्ना सिंह को ही वोट देंगे। ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पे इस बार झारखंड में जो है चुनाव होंगे? मुद्दा ही है, आपको मान के चलिए 15 साल सरकार रहा भाजपा का, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन का सरकार है, इसमें बहुत सा काम हुआ है। जो उपलब्धि आपको कहीं भी जाइए, किसी भी जिला में जाइए, आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें बदलाव के ही है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से आपको इंडिया गठबंधन का सरकार बने। जी। आपने कहा 15 साल तो झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं थी यहाँ? नहीं, एनडीए के नहीं थी, आपको बीजेपी का गवर्नमेंट थी ना। नहीं, अभी तो मतलब सरकार जो है 5 साल न रहा है, लेकिन उसके पहले तो आपको था बीजेपी गवर्नमेंट था और समय तो बीजेपी को ना गवर्नमेंट रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बहुत स्ट्रांग है जो एनडीए गठबंधन। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अब तो समय बताएगा। समय तो बहुत निकट है। समय बहुत निकट है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो झारखंड की जनता क्या सोच रही है? देखिए क्या सोच रही है। आपका आप तो यहाँ यही सोच रहे हैं कि मुन्ना सिंह को हम लोग वोट करेंगे। आप बताइए। मुन्ना सिंह के समर्थक हम हैं। क्या है आप? मेरा नाम हुआ मजहर अंसारी। हम मुन्ना भैया के समर्थन में आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसा पार्टी है कि जो जोड़ने की बात करता है और मुन्ना भैया जो है वो धरातल पर रह के काम करते हैं। हजारीबाग के विकास के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं और अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं और आगे चल के इंशाअल्लाह। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता के लिए इतना कर रहे हैं कि आप जनता से ही पूछ सकते हैं। हम अकेले बोलेंगे तो मेरा बोलने से कुछ नहीं होगा। आप पूरे जनता से पूछ लीजिए, जनता से आप खुद पूछिए कि मुन्ना भैया जो है हमारे, वो कैसा इंसान है। वो हीरा है, कोहिनूर का हीरा है। वो कोहिनूर का हीरा है। कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? कोई मुद्दा नहीं है कोई मुद्दा नहीं ना। तो मुद्दा हम लोग का अपना है, कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, इतना भ्रष्ट सरकार जो केंद्र सरकार 24 करोड़ में 20 करोड़ में टिकट बेच रहा है, तो इससे भ्रष्ट सरकार क्या कहिएगा? ये कौन बोल रहा है कि टिकट बेच? हम लोग जान रहे हैं कि टिकट बेच रहा है। 30 साल से बीजेपी में लोग काम कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिला। 5 साल इसके एक इलेक्शन पहले बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ा था चुनाव, आज इसको टिकट मिला तो बिना पैसा का मिल गया? आप ही बोलिए, बिना पैसा का मिल गया टिकट इसको? प्रदीप जी की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रदीप जी की बात कर रहा है, खुलम खुला प्रदीप जी की बात कर रहा है। बीजेपी में टिकट बिक रहा। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट खरीद करके चुनाव मैदान में? टोटल टिकट बीजेपी वाला बेच रहा है और ऊंचा दाम में बेच रहा है, इसलिए कि इन लोग में सत्ता में है। अभी हर आदमी पास पैसा हो गया है, जिसके पास पैसा वो टिकट खरीद के आ जा रहा है। और जो 30 साल 40 साल पुराना जो अथी है कर्ज करता है, वो बेचारा रोड पे भटक रहा है। प्रदीप जी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास पैसे नहीं है फिलहाल। पैसा उसके पास अरबों रुपया हड़प के बैठे है बाजार का। आप कहते हैं पैसे नहीं है। अब बाजार में घूमिए, जनता से पूछिए, उसके जात भाई से पूछिए, सारा पैसा जितना वो हड़प लिया है जमीन में, 1 करोड़ का जमीन 4 लाख 5 लाख देख में एग्रीमेंट कराता है और जमीन बेच देता है, अब पैसा अगला को नहीं देता है। खरीदने वाला नहीं। अरे मुन्ना भैया का कोई रैली में आया है तो पैसा के लिए नहीं आया है, सिर्फ उनका मोहब्बत से आया है।
और उनके जैसा भीड़ अभी तक कोई किया है? पैसा कमाए हैं तो ठीक है। मेहनत से कमाए हैं, कोई किया व्यवसाय भी? करके कमाए किया हैं। है। मुन्ना भैया मुन्ना के जी। मोहब्बत में आया है। अब प्रदीप जी हड़पाए धरातल में नमा काम है, करने हड़पाए वाला नमा। उनका छवि बहुत अच्छा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऐसा है कि कौलो किरदार को एक रंग बना देते हैं और हजारीबाग की जनता जो कहती है वो करके दिखा दे। इस बार जैसे प्रियंका गांधी ने कल नॉमिनेशन किया और लाखों की भीड़ हुई, उसी तरह से हमारे मुन्ना भाई जो प्रत्याशी हुए हैं हजारीबाग में, इनका भी 20,000 का भीड़ रोड में घूम रहा है और ये नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम ये इतना ही कहेंगे कि फटा हुआ कपड़ा तन पर है मेरे, लेकिन मेरे किरदार पर धब्बा नहीं है। मुन्ना सिंह पे किरदार का कोई धब्बा नहीं है। ये सामाजिक आदमी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को बराबर इस शहर में ढोया है और लेकर चले हैं और लेकर चल के और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से इनको कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, इसमें आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सारे गठबंधन के लोग इनको एकदम एक और नेक बनाकर इस बार चुनाव में माने वोट भी करेंगे और ये काफ़ी से काफ़ी संख्या में वोट के मात्रा में ये जीतेंगे और इस बार हम लोग हजारीबाग में एक अच्छा सपना देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात। ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि नेक इंसान है, क्या बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं प्रदीप जी, वो नेक नहीं हैं? ऐसा है कि उनके ऊपर एक एक जनता का छाप लगा हुआ है। उन्होंने सिर्फ कोर्ट में फंसाकर करोड़ों रुपया के जायदाद को 5 लाख में वो लेते हैं और ऐसा दलाली किए हैं कि वही जनता इनको इस बार सबक सिखाएगी। इसलिए कि उन्होंने हजारीबाग को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है और ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं 30 साल से 35 साल से, वो कार्यकर्ता आज विवाद होकर नॉमिनेशन काफ़ी संख्या में डाल रहे हैं कि ताकि मतलब के प्रदीप प्रसाद को यहाँ की जनता वोट नहीं दे और यहाँ पर जो सामाजिक व्यक्ति हैं मुन्ना भाई, इनको लाखों से लाखों तादाद में लोग जुटे हुए हैं और इनको वोट देकर विजय बनाएंगे। मुन्ना भैया जिंदाबाद। इस तरह से लोग मुन्ना सिंह के समर्थन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हजारीबाग में आज ज़्यादातर पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन डाला है और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना सिंह अंदर नामांकन कर रहे हैं और इनके समर्थक यहाँ जमावड़ा लगाए हुए हैं और का दावा कर रहे हैं कि मुन्ना सिंह जी झारखंड की राजनीति सुना है क़यामत के रोज लोग मर जाएंगे और हम लोग झारखंडी हैं, पेड़ पर चढ़ जाएंगे और उसी विश्वास और आशा के साथ यहाँ पर वोट की संख्या गिरेगी और हाथ छाप कांग्रेस का यहाँ विजय होगा। यहाँ परचम लहरेगा।